आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में शिक्षकों की भर्ती आखिर कब पूरी होगी। माननीय पटना हाईकोर्ट ने ब्लाइंड फेडरेशन केस को केवल सॉल्व किया है, बहाली पर लगी रोक को हटाई है या बहाली यथाशीघ्र पूरी करने का आदेश भी दिया है। इन्हीं सब बातों पर आज हम बात करेंगे। पटना हाईकोर्ट ने वर्तमान में चल रही प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली पर रोक लगा रखी थी। ब्लाइंड फेडरेशन की मांग थी कि अंधों को 4% क्षैतिज आरक्षण नहीं दिया गया है। इस केस पर फैसला सुनाते हुए माननीय हाईकोर्ट ने कहा, दिव्यांगों को आवेदन करने का 15 दिन अतिरिक्त समय दिया जाए। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बयान न्यूज 18 से बातचीत में दिया गया। हाईकोर्ट फैसले के बाद अब शिक्षक बहाली का रास्ता साफ। 15 दिनों के भीतर दिव्यांगों से लिए जाएंगे आवेदन। पहले से जो आवेदन दे चुके हैं उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। छठे चरण के तुरंत बाद 7वें चरण की भी बहाली होगी और शिक्षा मंत्री ने यहां तक कह दिया कि 15 अगस्त तक सारे अभ्यर्थी स्कूल में झंडोत्तोलन में शामिल होंगे। इस साल टेट सीटेट सभी पास अभ्यर्थी शिक्षक बनेंगे। 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली पूर्ण करना अब सरकार की पहली प्राथमिकता है। ये सब एक ट्वीट था सुमित झा जी का। हम आज के वीडियो में देखेंगे कि शिक्षा मंत्री के बयान में कितनी सच्चाई है। क्या वास्तविकता में शिक्षकों की बहाली तय समय सीमा के अंदर हो जाएगी। सबसे पहले मैं ये बतला दूं कि कुछ अभ्यर्थियों के मन में निराशा है कि यह बहाली और लंबी खींचेगी, फिर से आवेदन लिए जाएंगे, फिर से रिक्ति आएगी, फिर से मेरिट बनेंगे। दोस्तों, जो कुछ भी होगा वो कोर्ट के स्टे से कहीं बेहतर है। आपकी बहाली चल रही है, चलती रहेगी, एक न एक दिन जरूर पूरी होगी। बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट द्वारा सरकार को बहाली करने का निर्देश दे दिया गया है। कोर्ट के फैसले का शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये जीत लाखों अभ्यर्थियों की जीत है। 15 दिनों के अंदर दिव्यांग अभ्यर्थी से आवेदन लिए जाएंगे। इस साल टेट सीटेट सभी पास अभ्यर्थी शिक्षक बनेंगे। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि जो अभ्यर्थी पहले से फॉर्म भरे होंगे उन्हें फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। 15 अगस्त के झंडोत्तोलन कार्यक्रम में सभी लोग हिस्सा लेंगे, जिसकी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। छठे चरण के बाद 7वें चरण की भी प्रक्रिया होगी। पूरी पारदर्शिता के साथ शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। छठे चरण के शिक्षक बहाली पर लगे प्रतिबंध को हटाकर पटना हाईकोर्ट ने बहाली का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार ने गुरुवार को नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की शर्त को मान लिया। सहमति पत्र सरकार ने पटना हाईकोर्ट में भी सबमिट कर दिया है। इसके साथ ही अब बहाली पर लगी रोक को हटा लिया गया। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने 1.25 लाख यानी प्राथमिक प्लस हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली जून 2019 में निकाली थी, लेकिन कोर्ट के पचड़े से अब तक पूरी नहीं हो सकी। जानकार बता रहे हैं कि अब अगर नया केस नहीं हुआ तो बहाली पूरी हो सकती है। कोर्ट में दिए सरकार की ओर से पत्र में कहा गया कि जिलेवार और दिव्यांगतावार कहाँ कितनी वैकेंसी है इसे नोटिफाई करेगी। इस नोटिफिकेशन के 15 दिन तक दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दिव्यांगों के आवेदन को नियोजन प्रक्रिया में शामिल करते हुए आगे बढ़ाया जाएगा। दिव्यांग के रिजर्वेशन के साथ नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी, यानी जितनी भी वैकेंसी है उसका 4% दिव्यांग को दिया जाएगा। फिर से रिक्ति निकलेगी, फिर से 15 दिन आवेदन होंगे, फिर से मेरिट बनेगी और अभ्यर्थी बहुत कम है, इसलिए मेरिट लिस्ट बनने में समय नहीं लगेगा। आपके काउंसलिंग की तिथि बहुत जल्द निकाल दी जाएगी और सरकार से मैं अनुरोध करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप केवल अप्लाई का डेट ना निकालें बल्कि नियोजन पत्र अभ्यर्थियों को सौंपने तक का डेट निकाल दें, ताकि आपने जो वादा किया है कि 15 अगस्त के झंडोत्तोलन में शिक्षक
अभ्यर्थी शिक्षक बनकर स्कूल में मौजूद रहेंगे, यह सच साबित हो सके। दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग से एक पत्र भी जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यह जो बहाली चल रही है, अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 1/7/19, इसमें कुछ संशोधन भी हुआ था 6/7/19 को। अगर इस बहाली में कोई भी मामला आता है, कोई भी वाद आता है, कोई भी विवाद आता है, तो यह सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ में ही सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाएगा, ताकि नियोजन की कार्रवाई को पूर्ण करने में सुविधा हो। यानी अब केस करने वाले गैंग के लिए केस करना भी मुश्किल हो गया है। उनकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ में ही होगी, ताकि इस बहाली पर कोई आंच न आए और ये समय सीमा के अंदर पूरी हो सके। दोस्तों, यह जानकारी जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपके उज्जवल भविष्य का रास्ता साफ होता दिख रहा है और वो घड़ी बहुत करीब आ रही है कि आप एक शिक्षक के रूप में स्कूल में होंगे। दोस्तों, इस बहाली को पूरा कराने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल टीचर रहमत आपके साथ खड़ा था, अभी भी आपके साथ खड़ा है और सदा आपके साथ रहेगा। आप हमें भी सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।